ये तुम बाई किसे कह रही हो? हाँ, पड़ोस वाली दीदी को। लेकिन वहां पर तो कोई नहीं है। हाँ, है तो नहीं। जब कोई नहीं है तो फिर बाई किसे बोला तुमने? पड़ोस की औरत को ही कहा था, पर हाँ वो ना बाय बोलकर अपने घर चली गई होंगी। हाँ, हमारे पड़ोसी वो हैं, तो उन्हें हमें बाय बोलना चाहिए ना। आपको क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो ठीक है, समझ गया। क्या सर? यही कि स्क्रू लूज है। बच गई। गुप्ता जी, मैं शहर पर जाऊंगी कह रही थी, लेकिन अब तक तो तुम यहीं पर हो। जाने का मन तो है, पर उनके साथ जाऊंगी तो मिस मदर को दिखाई दूंगी ना मिस्टर गुप्ता। तो फिर अब क्या करोगी? मुझे नहीं पता गुप्ता जी, पर किसी भी तरह मुझे वहाँ जाना होगा। तुम वहाँ जाओगी तो जब तुम खेल कूद में खोकर खुश रहोगी, उसी पल मैं अपनी अंगूठी ले लूंगा। अभी तुम्हारा वहाँ जाना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है बालिका, तुम चिंता मत करो। तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। सच कह रहे हैं? तो फिर मैं अपने बच्चों की खुशी अपनी आंखों से देख पाऊंगी। सुबह सुबह कहाँ गया था? इतने गुस्से में क्यों है? हाँ? है ना तुम्हारी सौतेली बेटी। बागी क्या? कहीं पर दिखी क्या? वो महारानी हमें क्यों दिखाई देगी? वो उस घर में काम करने नहीं गई है, शॉपिंग पिकनिक के नाम पर आवारागर्दी करने जाती है। तू क्या बोल रहा है? मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जरा ठीक से बता। तुम्हारी बेटी भागमती उन घर वालों के साथ आराम से पिकनिक पर गई है। ओहो, कहानी वहाँ तक पहुँच गई क्या? मुझे तो लगता है ये कहानी बहुत दूर तक जाएगी। वो हमारे हाथ से फिसल गई है। चुप कर। अगर ऐसा हुआ ना तो तुझे, मुझे और उस बीमार आदमी को साथ लेकर हमें भीख मांगनी पड़ेगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने दे सकते। दीदी, तुमने बस कह दिया कि नहीं हो सकता तो सब कुछ बदल जाएगा क्या? वैसे भी जब हमें पता चला था कि वो उस घर में है, उसी दिन उस मिलिट्री वाले के घर जाकर ये मेरी बेटी है, मुझे इसका ये काम पसंद नहीं है। एक बार तुमने कह दिया होता तो उसी वक्त उसे ले जा सकते थे ना। सुन, तुझसे पहले पैदा होकर 4 पन्ने ज्यादा पढ़कर आई हूँ। कब, कहाँ, कैसे, क्या बात करनी है ये अच्छे से जानती हूँ मैं। अब उसे हमें इतना डराना है कि वो हमारे साथ रहे, ना कि भागे। हाँ तो वो कुछ भी करे हम चुपचाप देखते रहे क्या? ए पागल कहीं के, एक बात कह देती हूँ, कभी भी उसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। तू और मैं इतने बड़े तोप नहीं है कि हमारे बोलते ही उसकी नौकरी लग जाएगी। हमारे बोलने पर भी नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। वो काम की है अब तक, उन सबको पता ही चल गया होगा। उनकी जरूरत भी कुछ ऐसी ही है। हम बोलेंगे भी तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ उसकी नजर में गिर जाएंगे। तो फिर वो वहाँ पर नौकरी करेगी तो हमारी बात नहीं सुनेगी ना? हमें सच नहीं बोलना है ये मैंने कहा, पर उन्हें सच ना पता चले ये तो नहीं कहा ना। लकड़ी भी ना टूटे और सांप भी ना मरे, ये कैसा हिसाब है दीदी? हमारे बारे में उसने बात छुपाई है, ये उन्हें पता चल जाना चाहिए। उनके सामने उसने झूठ बोला, ये बात अगर उन्हें पता चल गई तो वो खुद ब खुद उसे बाहर निकाल देंगे। वाह मेरी प्यारी दीदी, कितनी समझदार हो आप। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। दीदी बोलो दीदी, अब मुझे क्या करना चाहिए? वो पिकनिक पर कहाँ गए हैं ये पता लगाकर वहाँ जा और इस तरह से उसके साथ चोरी छिपे बातें कर कि वो मिलिट्री ऑफिसर तुझे देख ले। ऐसा करने से क्या फायदा होगा?
ऐसे 2-3 बार तुम दोनों को देख लेगा तो उसे खुद ही समझ आ जाएगा और वो उसे घर से खुद ही निकाल देगा। कोई और रास्ता नहीं होगा तो वो इसी घर में आ जाएगी। तब हम फिर से उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ठीक है दीदी। अब देर बिल्कुल ना कर, जा भी चला जा, जल्दी जा। क्या है? अपने भाई को कहीं जाने के लिए कह रही हो? बोलो। 5 उंगलियों से अगर खाना खाना है तो घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा ना। कुछ काम ढूंढने को कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी जाकर कोई नौकरी ढूंढ। नौकरी नहीं करेगा तो क्या होगा इसका? अच्छा लगता है, सुबह सुबह भाई बहन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जीजा जी, मुझे कुछ भी बोलो पर दीदी को कुछ मत कहना। पहले जाकर काम ढूंढ ले, चुप नहीं रहेगा कहता है। ठीक है दीदी, पैसे दो, मैं जाकर आता हूँ। क्यों? गांव में रहकर इससे उससे बात करते हुए दिन बीत जाता था। यहाँ तो कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वैसे अगर मैं कोई वॉचमैन की नौकरी करूंगा तो कैसा रहेगा? आहा, बहुत दिनों बाद आपने कोई फैसला किया है। आपके लिए वो नौकरी बिल्कुल करेक्ट रहेगी। सब कार आगे पीछे करने के लिए विसल मारते हैं ना, और तुम खासोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ खुद का काम तो कर नहीं सकते, जाकर नौकरी करेंगे। नौकरी, हटो यहाँ से। अमर बेटा, तुम सबसे बात करनी थी। बच्चे बड़े हम सब यहाँ आए हैं, जो कुछ हुआ है सब भूलकर अच्छा पल बिताने के लिए। अमर, आज बच्चों को जो पसंद होगा वो करेंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे रहेंगे। उन्हें रूल्स पनिशमेंट के नाम पर बांधोगे तो नहीं चलेगा। वो हैप्पी रहे इसलिए तो ना पापा मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। तुम अभी तो ऐसे बोलोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो कहकर उन पर रोक लगा दोगे। ठीक है माँ, वो कुछ भी करें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है ना? तुम चाहो तो मैं काम करता हूँ, मैं इनके साथ ही नहीं रहूंगा। तब मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि वो क्या कर रहे हैं। अपने हिसाब से जितनी देर चाहे इन्हें खेलने दो। राठौड़, सर सर सर। राठौड़, बच्चों को यहाँ से ले जाना और अच्छे से खिला देना। ठीक है सर। चलो बच्चों। डैडी, डैडी। क्या हुआ बच्चों? जाओ ना, जाकर खेलो। हम सब यहाँ एंजॉय करने के लिए ही आए हैं, लेकिन हमें किसी का साथ नहीं चाहिए डैडी। हिम्मत चाहिए। आप ही हमारी हिम्मत हो डैडी। आप हमारे साथ रहोगे तो काफी है। रूल्स या पनिशमेंट, हमें किसी चीज की परवाह नहीं। आप बस हमारे साथ रहिए डैडी। प्लीज डैडी, हमारे साथ खेलने आइए ना। ठीक है, चलो आज पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तो खुश हो ना? चलो
अमर मैं भी। ये बच्चे भी ना, हम तो समय बिताने आए थे, इन्होंने आंखों में आंसू ला दिए। भले ही वो इतना स्ट्रिक्ट है, फिर भी बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। इन सब से दूर होकर मुझे अमर के करीब जाना होगा। अंकल, मैं अमर और बच्चों के साथ रहती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो बेटी? बच्चे उसके साथ समय बिताना चाहते हैं तो हम भला बीच में क्यों जाएं? मतलब अंकल वो बच्चों को प्यास लगेगी ना, इसीलिए अमर के साथ वाटर बोतल लेकर जाऊंगी। बच्चों को प्यास लगेगी तो उन्हें पानी पिलाऊंगी। अरे हाँ जी, फिर से पानी पीने के लिए अमर इतनी दूर कैसे आएगा? और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारी बात भी सही है। वहाँ पानी लेकर मिस मदर चली जाएगी। ये लड़के क्यों अंकल? मैं चली जाती हूँ ना, मैं चली जाऊंगी। बच्चों का ख्याल रखना ही तो इस लड़की का काम है। बाद में फिर अपना काम नहीं करिए कहकर अमर गुस्सा करेगा। सुनो, तुम पानी ले जाकर अमर और बच्चों के साथ रहना। तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो हमें फोन करना। ठीक है सर। नीला, उस पेड़ के नीचे चटाई बिछा दो, वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। हाँ ठीक है मेम साहब। मैं अकेले क्या करूँ ये भी बता दीजिए आंटी। तुम कुछ दिन पहले ही तो अस्पताल से आई हो, घूमोगी तो थक जाओगी। नीला पर भरोसा करे तो दिन भर एक ही काम करेगी। कार से कैरेज निकलवाकर छांव के नीचे बैठ जाते हैं। चलो। आप क्यों मेहनत करती हैं आंटी? मैं और नीला है ना, कर लेंगे। चलो ठीक है। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो? चलो। मेम साहब, ये क्या मेम साहब? उन्होंने कहा हेल्प करेंगे तो आपने मना क्यों किया? हमारा काम जल्दी खत्म हो जाता, अब तक तो जाकर बैठ भी जाते। मैं यहाँ क्या तुमसे गप्पे लड़ाने आई हूँ? नहीं मेम साहब। अंकल और आंटी पता नहीं क्यों मेरे गले पड़े हैं। मैं यहाँ इसलिए आई ताकि मैं अमर के करीब जा सकूं। मैं तो यही सोच रही हूँ कि यहाँ से हम सब कब जाएंगे। क्यों? मेरी बाईं आंख अभी भी फड़क रही है, पता नहीं क्या होगा, इस बात का डर लग रहा है। तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी ना तो मुसीबत टल जाएगी। हाँ, क्या कहा? उखाड़ कर फेंक देंगे? मेम साहब रुकिए। डैडी हम उसमें जाते हैं। अरे बेटा, वो बहुत ही फास्ट मूव होता है, वो मत करो। अरे क्या हुआ? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? ऐसे देख रहे हो और कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ। अरे बोलो ना, क्या हुआ? हाँ? वो चाहे कुछ भी करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। ठीक है। आज तुम सारे बच्चों को रोकने का मेरे पास कोई राइट है ही नहीं है। ठीक है, चलो अब खेलते हैं। अरे ये क्या मिस्टर गुप्ता, मोर की चाल क्यों चल रहा है? जल्दी चलिए। वो हमारे पहुंचने तक वापस ना चले जाए, इसलिए। अगर वो लोग वापस लौट आए तो मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिलेगी। अभी भी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? चलिए ना। मेरी चाल का अपमान कर रही हो? अब देखना, मेरे साथ चलो। अरे मिस्टर गुप्ता, रुकिए। रुको रुको रुको। गुप्ता जी, इस सिक्योरिटी गार्ड को शायद मैं दिखाई दे रही हूँ। अच्छा है कि नहीं पता लगाकर इसे हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड बना लें क्या? उसे दिखाई मैं दे रहा हूँ, वो रोक भी मुझे ही रहा है। तुम पूरे घर के चारों तरफ एक सेना बनाना चाहती हो क्या? ये किससे बात कर रहे हैं भाई? मतलब आज नहीं तो कल आप मुझे अपने लोग लेकर जाएंगे ना मिस्टर गुप्ता, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे पूरी तरह से सेफ रहें। तुम्हारे बच्चों की पलटन को संभालने के लिए इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। कौन है वो एक? वो एक मत पूछो। तुम्हारा दिमाग खराब है? किससे बातें कर रहे हो तुम? कोई नहीं, इसीलिए बात कर रहा था। क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? दिखाई दे रहे हो। पर मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ ना। मिस्टर गुप्ता, यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बालिका, बालिका,
रुक जाओ। रुको रुको। बालिका जा रही है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे भी जाना है। पागल जैसे हरकतें मत करो, मैं सब समझता हूँ। बात वो नहीं है मानो, जब तुम नरक में आओगे ना तब मैं तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम कर दूंगा। ड्रामा में काम करते हो क्या? चलो नहीं, भागो, वो नहीं। चलो चल सुनो चलो, सुनो, तुम चल, बहुत बदतमीजी कर रहे हो, भागो तुम जल्दी बहुत से। बड़ी भूल कर रहे हो, दुष्ट मानव। सुनिए सुनिए सुनिए। बाप रे, फाइनली आप मिल गए। हे, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? देखो सब लोग कैसे देख रहे हैं हमें। हाँ, वैसे ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुंभ के मेले में खोए हुए पति के मिलते ही पत्नी के पुकारने जैसे पुकारोगी तो ऐसे ही देखेंगे। क्या मैं? हाँ? सुनिए। सॉरी जी, मतलब इतनी देर से मैं आपको ढूंढ रही थी ना। वो किस लिए? अरे मैं बच्चों की केयर टेकर हूँ ना। हाँ तो वो पानी मांगेगी तो देना पड़ेगा, भूख लगेगी तो खाना देना होगा, नैपकिन देना होगा, और ये सब करना है तो उनके साथ रहना होगा ना। ठीक है, रहो, लेकिन दोबारा ऐसे चिल्लाना मत। ठीक है सर। सॉरी सर। अब चलो। एक्सक्यूज मी, कहिए। गिव मी 4 टिकट्स। बच्चों को अकेले नहीं भेजते सर, साथ में पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है। आप दोनों को टिकट लेना पड़ेगा। ये हमारी माँ नहीं है। हाँ, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ। हम सब एक फैमिली के नहीं हैं। तुम्हें एक साथ देखकर मुझे लगा कि तुम एक ही परिवार के हो बच्चों। स्टॉप इट। एक साथ देखकर कपल है ऐसा सोच लोगे? दिखने में तो आप लोग ऐसे ही लग रहे सर। हाँ? क्या कहा? मैं 4 बच्चों की माँ लगती हूँ क्या? हेलो, यहाँ पर प्रॉब्लम तुम कैसी लगती हो वो नहीं है, समझे? हाँ, कोई मुझे आपको मेरा हस्बैंड बोलेगा तो प्रॉब्लम होगी ही। बागी, तू यहाँ अब काम करती है यार। उनका कहना वैसे गलत नहीं है। क्यों भाई? सर कहाँ, मैं कहाँ? पर आप दोनों तो यहीं पे हो ना मैडम। ओह, यहाँ पर है या वहाँ पर है, बात वो नहीं है। सिचुएशन को समझो भैया प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भले ही आप हस्बैंड वाइफ ना हो, एक ही फैमिली ना हो, फिर भी बच्चों के साथ बड़ों को जाना ही पड़ेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा सर। 6 टिकट्स दीजिए प्लीज। ओके सर। तुम्हारे अंदर मुझे ना जाने देने से क्या हम अंदर नहीं जा पाएंगे ये सोच रहे हो? तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं? चित्र विचित्र गुप्त जी। अब मुझे कौन रोक पाएगा? घटोत्कच जी को प्रणाम है मेरा। डैडी, आइए ना हमारे सामने बैठ जाइए। अरे नहीं बेटा, मैं इट्स ओके, हम दोनों अपोजिट में बैठ जाते हैं। इन्हें एंजॉय करने दीजिए, मैं देख लूंगी सर, आप बिल्कुल ना घबराइए, डोंट वरी। आइए।
क्या? दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे नई नई शादी हुई हो। कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना ही होगा। बच्चों रेडी? सॉरी सर।